रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार ही कहा था कि whenever you want to face the challenges, you cannot just sit and stare at the water. यानी कि challenges को face करने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ता है. There's a student with me जिन्होंने exactly ऐसा ही किया और उन्होंने सारे challenges को बहुत ही easily like a cake walk. उनके लिए सब कुछ बहुत आसान था, पर मेहनत पूरी थी. So let me introduce you to Anushka. Anushka, a very warm welcome. Thank you, ma'am. Anushka, first of all, congratulations for this wonderful performance. How do you feel about it? Ma'am, I am feeling really excited. It is such a feeling which can't be explained in words. Like, I really want to get admission in AIIMS Delhi. Now, let's hoping for it. Arey wow. So the excitement is full on because she's already expressed her interest in AIIMS. So, if I want to ask you one very important question. Parents play a huge role in your success, right? So tell me something about your family. Who all are there? Ma'am, my mother, my father, and my elder sister. They are there, but yes, parents, my elder sister, they really played a very important role. Like whenever there was a dip in my marks, they never asked me like why the marks are falling. उन्होंने मुझे हर समय मतलब एक constant support दिया कि work on your mistakes, rectify your mistakes. There is always a chance to cope up with whatever you have lost behind. So that motivation actually pushed me and actually led me to success. Absolutely, we are so proud of you, Anushka. In fact, I want to know आकाश बायजूस आपकी लाइफ में कैसे आया? मैम, मैं क्लास 8 से ही आकाश बायजूस के साथ कनेक्टेड हूँ. एक्चुअली न्यूज़पेपर में एक दिन ऐड देखा था कि वही एंथे एग्ज़ाम के लिए. तो मम्मी पापा ने जस्ट ऐसे ही इनरोल किया एंथे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मतलब अच्छा राइट गाइडेंस वो भी CBSE बोर्ड के लिए उतना अवेलेबल नहीं था. सो दे वर फाइंडिंग फॉर अ राइट गाइडेंस एंड उसी के लिए मैं क्लास 8 में आकाश बायजूस के साथ एनरोल्ड हुई और ये 5 इयर्स का जर्नी अपने आप पूरा हो गया. एब्सोल्युटली, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी से पूरा हुआ है, तरीके से पूरा हुआ है. सो अनुष्का, कोई ऐसी फैकल्टी, कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद समबडी जिनसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करी वहाँ पे, और एक ऐसे टीचर जिन्होंने आपकी मदद की इस पूरी प्रोसेस में? इज देयर अ स्टोरी? एक्चुअली 5 years जर्नी इज़ रियली नॉट अ शॉर्ट जर्नी. मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सनल मोमेंट्स हर एक टीचर के साथ ही मैंने शेयर किया है. नॉट ओनली टीचर्स, एवरी नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी के साथ मैंने शेयर किया है. तो वैसे अगर किसी एक टीचर का नाम लिया जाए, मतलब वैसे कोई पर्सनल वैसा कोई मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पर ये सभी में एक चीज़ कॉमन था कि जब भी मैं किसी भी पर्सनल हो, एकेडमिक हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सभी में मेरे साथ मतलब खड़े थे हर वक्त. कि मैं जैसे लास्ट ईयर 2020 में आई विथ माई होल फैमिली गॉट अफेक्टेड विथ कोविड. सो एट दैट टाइम जब भी डाउट होता था, मतलब एट एनी टाइम मैं उनको फ़ोन करती थी, उनको कॉल करती थी, उनको मैसेज करती थी. दे वर रेडी एवरी टाइम. कभी भी मुझे हेल्प करने के लिए वो लोग तैयार थे. बिल्कुल, और ऐसे फ्रेंड्स और ऐसी फैमिली मेम्बर्स और ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स डेफिनेटली होने ही चाहिए जो आपके बुरे वक्त में साथ में खड़े रहें. तो अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि बुरे वक्त की बात शुरू हो ही गई है, सो आई एम श्योर ऐसे कुछ चैलेंजेस और सेटबैक्स आपकी लाइफ में रहे होंगे जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या जो टारगेट आपने सोच रखा है उसके हिसाब से नहीं जा रहा है. तो आपने उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया? आई एम श्योर स्टूडेंट्स वांट टू हियर दैट स्टोरी. लाइक जैसे कि इंटेंसिव टेस्ट सीरीज होता है जस्ट नीट के 1 महीने पहले, तो उस टाइम में मेरे मार्क्स लाइक 643 बिलो 650 चले गए थे. तो उस टाइम में भी मेरे पेरेंट्स ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, दे नेवर रियली फोर्स्ड मी कि क्यों ऐसे आ रहा है, मतलब मार्क्स क्यों डिप हो रहा है. दे जस्ट टोल्ड मी कि अपने मिस्टेक्स पे काम करो, कहीं ना कहीं पे तो गलतियाँ हो रही है, तो उसी गलतियों पे काम करो. मतलब अभी भी बहुत समय बाकी है, 1 महीना अभी भी बाकी है, उस पर काम करो, सक्सेस ज़रूर आ जाएगा. तो मैं उसी पे वर्क करती गई. यहाँ के टीचर, हमारे सेंटर के टीचर्स भी, दे रियली सपोर्टेड मी. दिल्ली के जो मेंटर थी वो भी मुझे बहुत सपोर्ट की. सभी ने कहा कि कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करो, फिर से देखो, और बस हो गया. आपने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन में भी अपीयर किया था. सो हाउ डू यू थिंक इट हैज़ शेप्ड योर करियर? मैम, इट हैज़ रियली शेप्ड माई परफॉर्मेंस. लाइक क्लास 7 में जब मैं आकाश बायजूस में जब मैं फर्स्ट
एंथे दी थी, तब मेरा स्कॉलरशिप था 55% के अराउंड। उसके बाद जैसे ही मैं क्लास 8, 9, 10 जैसे ही मैं कोचिंग लेने लगी वहाँ पे, तो 8 में मेरा स्कॉलरशिप परसेंटेज डायरेक्ट 100% हो गया। तो फिर 9, 10 के बाद जब मैं फिर से 11, 12 के लिए जब मैं फिर से दी, तो तब भी मेरा 100% स्कॉलरशिप था। सो इस टाइप से मेरा फाउंडेशन जो बेसिक्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। और 11, 12 में वो जो रिगोरस जो टेस्ट का एक शेड्यूल होता है, 9, 10 में भी NTSC के लिए, NSO के लिए, नेशनल साइंस ओलंपियाड, तो इन सब के लिए भी वैसे ही एक रिगोरस शेड्यूल होता है टेस्ट्स का हर एक वीक में। तो इन सब के साथ मैं प्री एक्लिमेटाइज थी, तो 11, 12 में अचानक से मुझे मतलब कहीं पे डर नहीं लगा कि इतने सारे टेस्ट है तो कैसे मैनेज करूँगी, तो ऐसे ही हो गया। सो अनुष्का, आई वांट टू नो कि आपने कोई और फील्ड क्यों नहीं डिसाइड किया? व्हाई डू यू थिंक मेडिसिन इज द फील्ड फॉर यू? मेडिसिन मतलब मेडिकल करियर के प्रति मेरा जो इंटरेस्ट था वो क्लास 9 से आप कह सकते हैं, मतलब मैं डिटरमाइन थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पर उसके बाद मैं जर्नी शुरू की क्लास 11 से, पर क्लास 12 में मेरी नानी गुजर गई कैंसर के कारण। तो उस वक्त मुझे ऐसे मतलब कहीं पे एक गिल्ट फीलिंग आया कि अगर मैं तब अगर तब मैं डॉक्टर बन पाती तो शायद मैं मेरी नानी को किसी भी हालत में मैं मतलब उनको हेल्प कर पाती। पर अनफॉर्चुनेटली शी डाइड ऑफ लिवर कैंसर। सो वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करती थी, जब तक वो थी यहाँ पे हमारे साथ, बहुत इंस्पायर करती थी कि येस यू कैन डू इट। सो वो एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन था। और मतलब क्लास 12 में जब वो चली गई, उसके बाद मैं अपने आप को ये समझाई कि नहीं, मेरी नानी चली गई पर वो मुझे अभी भी देख रही है, तो मैं अभी भी अपने सपने को सच कर सकती हूँ। वाओ, सो सॉरी टू हियर दैट, बट आपने अपने पेन को एक पावर और मोटिवेशन में कन्वर्ट किया, एंड इट इज ट्रूली अ वेरी ब्रेव एक्ट। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डिसीजन ऑफ कोर्स। लेकिन अब पढ़ाई को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अब अनुष्का की हॉबीज पे आते हैं। सो व्हेन अनुष्का इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर स्टडीज, उनकी पास टाइम क्या है, हॉबीज क्या है, पैशंस क्या हैं? मैं क्लास 10 के पहले भारतनाट्यम डांस सीखती थी और पेंटिंग भी सीखती थी, पर ये 11, 12 और लॉकडाउन के चक्कर में वो सब बंद हो गया। और अगर कभी मतलब स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ जैसे पढ़ाई के वक्त, तो उस टाइम में मैं ओल्ड बॉलीवुड रेट्रो सॉन्ग सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। और जैसे आपने पहले कोट किया रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से, तो उनकी भी गाना सुनती थी मैं बहुत। अब आते हैं नीट एस्पिरेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है? अभी ऑल अक्रॉस द इंडिया एवरीबडी इज वाचिंग यू एंड दे वांट टू नो कि ऐसा अनुष्का ने कौन सा मैजिक किया दैट शी स्कोर्ड सो वेल। सो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू देम? कुछ ऐसी टिप्स, अपनी गलतियां या फिर अपने लाइफ लेसन्स अगर आप उनके साथ शेयर करना चाहो। Yes ma'am, like focus, do not shift your focus, whatever may come, whatever कुछ भी हो सकता है इस 2.5 years, कुछ भी। जैसे मेरी नानी गुजर गई थी 2021 में, बट ये सब चैलेंजेस आते रहेंगे। इन सब चैलेंजेस अपनी जगह है, अपना लाइफ अपनी जगह पे है। तो अपना फोकस शिफ्ट मत करना। और गलतियां हो सकती है, सिली मिस्टेक्स बहुत कॉमन है इस 2 साल के जर्नी में, तो उन सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, अपने मिस्टेक जहाँ पे गलतियां हो रही है टीचर्स के साथ बात करना, और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज मतलब हर दिन कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में हिस्सों में से करके रिवाइज करते रहना कॉन्सेप्ट्स को। सो थैंक यू सो मच अनुष्का फॉर बीइंग सो क्यूट एंड वंडरफुल एंड लाइवली। इनफैक्ट मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? ड्रीम्स छोटे या फिर बड़े नहीं होते, बस वो खास होते हैं और उनसे अटैचमेंट्स हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि हर एक प्रॉब्लम हमको छोटी लगने लगती है। इफ़ यू हैव ऑल्सो सीन अ ड्रीम एंड you want to turn that into reality, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। There is just one platform which is akash.ac.in.